अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच अनदर डे एंड एक दिन ऑफ हो चुका है PSL 7 का। आज दूसरा दिन ऑफ सेटलमेंट हो रही है बिकॉज अगले दिन यानी कल से जो है ये HBL PSL 7 का मेला फिर से शुरू होगा, फिर शुरुआत होगी, फिर टीम्स दिखेंगी हमें एक्शन में। बट क्या हुआ अभी आखिरी मैच जब कराची का हुआ उसमें क्या हुआ और आगे हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अदर देन दैट बहुत सारी खबरें हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान, बहुत सारी चीज़ें जो है अब वो सामने आती जा रही हैं। कितना अभी भी ट्रस्ट किया जाए कितना ना किया जाए, बहुत सारी डिस्कशन होगी और डिस्कशन को हम शुरू करेंगे। मैं हूं सवीरा पाशा, मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और मैं ये सोच रहा था कि PCB को कुछ ना अरेंजमेंट करना चाहिए। ये जो बीच में चलते हुए टूर्नामेंट में ब्रेक दे देते हैं ना, इतना शदीद किस्म का विड्रॉल होता है। और आपको यानी शाम में मैं बुखलाया हुआ फिर रहा था कल के, करे तो करे क्या देखूं यानी सीरियसली। अब पुराने मैचेस देख लूं, चलें कोयटा ग्लैडिएटर्स की एक बार फिर से इनिंग देख ली, जेसन रॉय की हाइलाइट्स देख ली हमने, लेकिन जो बात लाइव मैच की है वो तो नहीं है। हमें एक दिन का मजीद इंतजार करना पड़ेगा, जरा सी सीनरी तब्दील होगी, एटमॉस्फेयर तब्दील होगा। PSL आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लाहौर वापस पहुंच रहा है, आई एम श्योर पीपल इन लाहौर विल बी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट एंड सवेरा सो आर वी। बिल्कुल, वी आर एक्साइटेड एज वेल। और इस एक्साइटमेंट में ज़रा ऐड इन करते हैं हमारे एक और मेहमान को, जिनसे जो है हम इस एक्साइटमेंट को शेयर करेंगे और वो भी हमसे काफ़ी चीज़ें शेयर करेंगे, काफ़ी एक्साइटमेंट शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उस्मान समीउद्दीन। इनकी राइटिंग तो आप देखते ही हैं, पढ़ते हैं राइटिंग क्रिकइन्फो पे, वेबसाइट पे, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, वेलकम टू द शो। Thank you Savera and Adil. Hope you're both well, not too bored. A bit bored, but yes, waiting But there's so for many news, there's so Yeah. many news Usman coming So up much with happening. क्रिकेट का इस वक्त ना, क्रिकेट के जर्नलिस्टों का जो है ना वो तो इस वक्त एक बड़ा ही मजेदार सा टाइम चल रहा है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ईद चल रही है हमारी। बात ईद चल रही है वाकई खबरें आई जा रही हैं ऑन द फील्ड, कंट्रोवर्सी, सरफराज के हवाले से, ये सब आज हम बातें करेंगे। PSL का भी जिक्र होगा सवेरा। And shall we start with the situation right now in PSL? Exactly. सबसे पहले अगर हम सिचुएशन की बात करते हैं, क्या अभी प्लेसमेंट है टीम्स की, कहाँ टीम्स पहुंची हुई हैं, पॉइंट्स टेबल ज़रा आप सबको भी रिवाइज करवा देते हैं। पता तो होगा सब जिस तरीके से फॉलो कर रहे हैं PSL 7 को, वो बिल्कुल अंदाज़ा है, मगर फिर भी पॉइंट्स टेबल पे हम नज़र डालेंगे क्या प्लेसमेंट है अभी, कौन सी टीम कहाँ पहुंची है। और ये जो आखिर में जाते जाते कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ये जो कहते हैं ना रॉय की वजह से जो आया जॉय, उस जॉय को जो उन्होंने जो कोयटा ग्लैडिएटर्स को जॉय दिलवाया है। सबसे पहले उस्मान मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ, कितना मजा आया आपको ये जो कराची लेग का आखिरी मैच था देखते हुए? आप बहुत इंतहा मजा आया इसमें। एक जो सबसे अच्छी चीज थी ना सवेरा, वो जो पहला ओवर था जब शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग कराई जेसन रॉय को, कि ये एक आपके पास दो वर्ल्ड क्वालिटी प्लेयर्स एट द टॉप ऑफ देयर गेम, यू नो, शाहीन बॉल के साथ, जेसन रॉय वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ओपनर्स अराउंड। ये जो एक कॉन्टेस्ट था ना, ये बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। रॉय वन दैट कॉन्टेस्ट, आई थिंक 15 रन इस ओवर में रॉय ने मारे थे। और एक्चुअली द लास्ट टाइम ये दोनों फेस कर रहे थे इंग्लैंड ने, तो रॉय टुक 16 रन्स ऑफ एन अफरीदी ओवर देन एज वेल। आई वाज जस्ट लुकिंग अप द स्टैट्स, तो यू नो वेरी एंजॉयबल। और रॉय का जो इम्पैक्ट हुआ है आके, वो यू नो फौरन से पूरी लीग में, अब यू नो 2 दिन जो लगे हैं लीग को ब्रेक जो मिला है ना, वो सब सोच रहे होंगे कि यार जेसन रॉय के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसे किस तरह की बॉलिंग कराएंगे। सब अपनी फिगर्स देख रहे होंगे, डेटा चेक कर रहे होंगे, बॉलर्स अपनी स्ट्रैटेजीज पे बात कर रहे होंगे। इसलिए एक प्लेयर का इतना इंस्टेंट इम्पैक्ट होना, उसमें यू नो इट चेंजेस थिंग्स। तो आप सडनली क्वेटा की आप अगर चांसेस के बारे में बात करें तो you'll be like अच्छा अब जेसन रॉय भी आ गया, उन्हें भी फैक्टर करना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल, मतलब वो जेसन रॉय के लिए बिल्कुल सही है बात। ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड द वे ही प्लेड। हम कहते हैं ना, नया लड़का कोई ज्वाइन इन करता है, थोड़ा टाइम दें, थोड़ा सा सेटल होगा, एक्लेमेटाइज होगा ना भाई, कोई किसी तरह की कोई गुंजाइश। अच्छा, रॉय की जो वेस्ट इंडीज की अभी सीरीज हुई थी ना, वो कोई इतनी खास सीरीज नहीं, थोड़ा सा ऑफ कलर लग रहे थे, बट इट लुक्स लाइक दैट ही वाज सेविंग सम रन्स फॉर द PSL। और यहाँ पे आते ही उन्होंने जो धमा चौकड़ी मचाई है, तो उससे तो टीमें ज़ाहिर परेशान हो गई। नो उस्मान, बेस्ट पार्ट वाज जिस तरह सर विव ने 50 करने के बाद नॉडिंग की थी हेड की, कि यार बच्चा कितना अच्छा खेल रहा है, बट देन ही रियलाइज्ड 100 के बाद एवरीवन इज स्टैंडिंग अप, ही थॉट मे बी इट्स टू एरोगेंट, सो ही स्टूड अप एंड एप्रिशिएटेड एंड दैट वाज सच अ कूल सीन। एंड ज़ाहिर है उनकी अपनी एक प्रेजेंस है। सो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ये मैच जीत के, वैसे खैर मैंने प्रोग्राम में बता दिया था कोयटा ग्लैडिएटर इज विनिंग, इतनी गहरी नजर है मेरी क्रिकेट पे देख रहे हैं आप।
تو ویسے اگر یہاں پریڈکشن کے سکورز ہوتے نا تو میرا تو 0 ہی ہوتا سائڈ پہ اور عدیل کے سارے پوائنٹس ہوتے. بہت زبردست تکے لگ رہے ہیں. یہ جو ہے نا عدیل جوتشی بابا ہو گئے ہماری. نہیں میں بڑے خاص لوگوں کے واٹس ایپ گروپ میں ہوں ایکچولی وہاں. اینی وے چلیں جی. تو اب سین یہ ہے کہ جی اب کوئٹہ گلیڈیٹر کے جو آؤٹ ہونے کے اوپر آنے کے بعد میچ جیتنے کے بعد پی ایس ایل میں جو 5 ٹیمیں ہیں 5 ٹیمیں رائٹ پوائنٹ نہیں آپ کہیں گے 6 میں اس وقت 5 ہی گن رہا ہوں. چھٹی کو ہم گن ہی نہیں رہے, ہم تو ٹیم پوائنٹس ٹیبل میں بھی نظر ڈالتے ہیں ذرا. ہمارے سامنے پوائنٹس ٹیبل آ گیا. سو رن اوے لیڈر تو ملتان سلطان یہاں پر ہے. ظاہر ہے ایک تو ان کے پرفیکٹ پوائنٹس ہیں 10 پلس ان کا نیٹ رن ریٹ بھی بڑا امپریسو ہے 1.07. اسلام آباد یونائٹیڈ لاہور قلندرز آن دا سیم پوائنٹ اس وقت 6 پوائنٹس ہیں, لیکن ظاہر ہے نیٹ رن ریٹ کا ان کا ڈفرینس اپنی جگہ موجود ہے وہاں پہ. اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا 3rd ٹیئر وچ از کوئٹہ گلیڈیٹر اینڈ پشاور زلمی, اور پھر اس کے بعد there is a practice team as well which is Karachi Kings جنہوں نے ابھی تک کوئی پوائنٹ حاصل نہیں کیا ہے. So I think other than now jokes apart, خیر عثمان کہیں گے یار جب بھی میرے پہ آتے ہیں آپ کہہ جاتے ہیں جوکس نہیں کریں گے یار. So ویسے عثمان نہیں you can do whatever jokes that you have about that. لیکن کوئٹہ گلیڈیٹر کی اس وکٹری کے بعد پوائنٹس ٹیبل کھل سا گیا ہے لائک آل اب سب ٹیمیں مقابلے میں آ گئی ہیں آف کورس ایکسپٹ فار کراچی کنگز. بالکل I'm glad آپ نے دل اینڈ میں ایٹ لیسٹ کراچی کا نام لے لیا. دل پہ آپ کو اتنی لگی ہے کہ یو ہیونٹ بین ٹیکنگ دیئر نیم. پریکٹس ٹیم اور ایک چھٹی ٹیم ہے وہ آپ مینشن نہیں کر رہے ہیں, بٹ I'm glad you taking the name. نہیں I think کوئٹہ کی جو جیت ہے it has opened up the table, اور I think ملتان ایک الگ لیول پہ اس لیگ میں آپریٹ کر رہی ہے. I think یہ acknowledge ہوا ہے within by players, within officials, within analysts, سب نے acknowledge کرا ہے کہ وہ ایک الگ لیول پہ بھی گیم کھیل رہے ہیں. اور دوسری جو ٹیم ہے ان میں سے I would still say کہ اسلام آباد تھوڑی سی اسٹرانگ لگ رہی ہے دوسروں سے, اور اب مگر لاہور کا اٹیک we know how strong it is, and I think اسی پہ لاہور کا اٹیک اور فخر زمان کی بیٹنگ very important to لاہور. It's looking more open. مگر میں بس ایک چیز آئی تھنک پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے, اینڈ ملتان کو سب سے بہتر یہ معلوم ہوگا اور انہیں یاد بھی ہوگا کہ پچھلے سال جب بریک ہوا تھا لیگ میں آفٹر کراچی لیگ تقریباً ایک ہی نمبر کے میچز تھے, اس میں 14 میچز ہو گئے تھے اس وقت تک جب بریک ہوا تھا کووڈ کی وجہ سے. ملتان اس وقت کوئی ٹیم نہیں لگ رہی تھی, اور انہوں نے جب ٹرن اراؤنڈ کرا ہے ان دا سیکنڈ لیگ, وہ کچھ ٹیمیں ایسی ہوں گی مے بی ایون کراچی عدیل وہ بھی شاید یہ سوچ رہی ہوں کہ یار سیکنڈ لیگ میں ہم لوگ شاید اپنے فورچنز ایک دم ٹرن اراؤنڈ کر سکے. انلائکلی بٹ I think Multan will keep that in their mind, as will the other teams, کہ یار ابھی ایک اور پورا لیگ کھیلنا ہے. اور اس پہ آئی ہوپ ہم بعد میں بات کریں گے. کنڈیشنز بھی لاہور میں بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. کراچی کی کنڈیشنز اس بار کافی یونیک کنڈیشنز تھے, اور لاہور میں کس طرح کی کنڈیشنز ملیں گے دیٹ ول آلسو پلے اے بگ پارٹ جو سیکنڈ لیگ میں آگے کیا ہوتا ہے. بالکل, کیونکہ جیسے ہی سیکنڈ لیگ شروع ہوتی ہے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ پوائنٹس ٹیبل کافی ٹاپل ہوتا ہے, نیچے کی ٹیمز اوپر آنا شروع ہو جاتی ہیں. بیٹ پی ایس ایل میں ہم نے بہت ریگولیرٹی میں دیکھا. قائد اعظم ٹرافی میں اچانک سے 5ویں ٹیم جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے اور ایونچولی کہیں نہ کہیں ٹائی بریکر ہو جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے. سو بالکل یہ چینجز ضرور ہوں گے, بٹ جیسے آپ نے کہا لاہور کی کنڈیشنز کے بارے میں عثمان ابھی تک خدشات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا سنگل میچز ہیں ان کا ٹائم تھوڑا سا اوپر کر دیا جائے, بیکاز 10 بجے سے جو ہے وہ فوگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے لاہور میں اور وہ بہت ڈینس ہوتا ہے. سو ابھی بھی کہیں نہ کہیں گفتگو اس پہ ضرور چل رہی ہے کہ کیا پتہ ٹائمنگ کو اس طرح سے ہینڈل کیا جائے, بٹ ابھی 1-2 میچز دیکھنے کے بعد شاید یہ ڈیسیجن لیا جائے گا. بٹ ٹف کنڈیشنز لاہور کے حساب سے اگر میں بات کروں بالکل ڈفرینس ہو جائے گا کراچی کے حساب سے, بیکاز ویدر کا بھی بہت ڈفرینس ہے. بالکل, کراچی میں ایکچولی نمبرز ہی دیکھ رہا تھا, آرٹیکل پہ کام ہو رہا ہے, میں نمبرز دیکھ رہا تھا. کراچی میں اس بار جس طرح کے رنز بنے نا, جس طرح کی باؤنڈریز ماری گئی ہیں, اٹس ایکچولی ریکارڈ بریکنگ فار دی پی ایس ایل. جو اسٹرائک ریٹ رہی ہے کراچی لیگ میں اٹس دا ہائیسٹ ان دی پی ایس ایل ایور. ایسی اسٹرائک ریٹ ایسی رن ریٹ پی ایس ایل میں کبھی نظر نہیں آئے. جتنے 200 پلس ٹوٹلز ہم نے کراچی میں دیکھے ہیں, 7 آئی تھنک اس سیزن ابھی تک ہم نے دیکھے ہیں, وہ اگر آپ پہلے 3 سیزن پی ایس ایل کے کمبائن کر لیں تو ان تینوں میں اتنا 200 پلس کے ٹوٹل نہیں تھے. ان کی کافی 2-3 وجہ ہیں. اوبویسلی پچز, آئی تھنک پلیئرز نے خود بھی بولا ہے, مینیجرز نے, کوچز نے بولا ہے کہ پچز کراچی میں 2 پچز ایٹ لیسٹ بہت ہی اچھی پچز تھی فار بیٹنگ فار T20. ایک پچ جو سائڈ پہ تھی وہ تھوڑی سی سلو تھی, مگر اس پہ بھی اس کا ایڈوانٹیج اس طرح سے چینج ہو گیا تھا کہ آپ کی جو باؤنڈری تھی ایک سائڈ پہ وہ کافی چھوٹی ہو گئی تھی. تو آئی تھنک جس طرح کی ہم نے 6 ہٹنگ دیکھی ہے, جس طرح ہم نے باؤنڈری ہٹنگ دیکھی ہے, وہ اس سال کے پی ایس ایل کو ایک دم
अलग एकदम चेंज कर दिया. हम लोग हमेशा सोचते हैं PSL को कि थोड़ी बहुत बॉलर्स की लीग है, इट्स डोमिनेटेड बाय बॉलर्स और इट डज वेल फॉर बॉलर्स. लेकिन इस सीजन जिस तरह से बैटिंग हुई है, इट्स लिटरली रिकॉर्ड ब्रेकिंग. अब इनकी जो पावर प्ले में इस अभी तक जहां खेला गया है लीग, पावर प्ले में जो स्ट्राइक रेट रही है, इट्स एक्चुअली द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इन एनी लीग अक्रॉस द वर्ल्ड सिंस 2016. Since 2016, तो अब we're looking at IPL देख रहे हैं, CPL देख रहे हैं, बिग बैश देख रहे हैं, NatWest ब्लास्ट देख रहे हैं, उससे कई ज्यादा पावर प्ले की स्ट्राइक रेट जो इस सीजन की अब तक रही है 145 की स्ट्राइक रेट रही है. सो 145 रन्स फॉर 100 बॉल्स पावर प्ले में रही है. तो दैट स्ट्राइक रेट हैज बीन अनमैच्ड इन द हिस्ट्री ऑफ T20 एटलीस्ट सिंस वी बीन रिकॉर्डिंग डेटा. तो एक्सेप्शनल कंडीशंस थे और उस कंडीशंस में आई थिंक इट सूटेड टीम्स लाइक मुल्तान जिनकी बैटिंग स्ट्रांग है, हिटर्स भी हैं, उसमें पावर हिटर्स हैं. इस्लामाबाद इट हेल्प्ड एज वेल. क्वेटा इट हेल्प्ड इन दैट लास्ट गेम एटलीस्ट जब जेसन रॉय आ गए थे. दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि कंडीशंस जो लाहौर में आपको जिस तरह की पिचेस मिलेंगी बाउंड्री डायमेंशंस जो होंगे, दैट विल अगेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ दैट लेग शेप्स. अच्छा, मैं जो हूँ वो पिछले 3-4 दिन से अपने दोस्तों से जो है ना वो चेक कर रहा हूँ लाहौर के वेदर के हवाले से कि सिचुएशन क्या चल रही है. सो जो वहाँ से मुझे खबरें आ रही हैं वो इतनी अच्छी नहीं है. गुड न्यूज़ इज दैट देयर इज नो फॉग देयर. ओके, फॉग नहीं है, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग. हाउएवर सबका ये कहना है कि लाहौर में ड्यू का जो ऑनसेट है वो काफ़ी जल्दी हो रहा है. बाय द टाइम योर मैच विल स्टार्ट एट 7:30 उस वक्त तक ड्यू हो जाती है. वहाँ पे मगरिब जो हो रही है, सनसेट इज अराउंड 5:45, 5:45 बजे गुरूब आफ्ताब हो जाता है. सो वो ड्यू की फिर जो है वो क्रिएशन जन्म लेती है. और अभी जो पहला दिन प्रैक्टिस भी कल हुआ है उसमें भी सुनने में आया कि बहुत सारी टेक्निकें इस्तेमाल करनी पड़ी हैं. रात में जो टीम ट्रेनिंग कर रही थी, आई थिंक दैट वाज पेशावर ज़ल्मी, और उसको बॉल पे फिर वो सॉल्ट वगैरह रब कर रहे थे जस्ट टू हेल्प देम ग्रिप द बॉल, विच इज आई थिंक इट्स नॉट अ गुड न्यूज़. नेचुरली फॉर ब्रॉडकास्टिंग रीजन एंड अदर थिंग्स आप मैचेस को शिफ्ट नहीं कर सकते दोपहर में. सो टॉस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कराची में तो कुछ हद तक आके ये मामला न्यूट्रलाइज हमने देखा था. उस्मान पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि यू विन द टॉस एंड यू आर विनिंग द मैच, यू आर सेटिंग द दूसरी टीम को आप टोटल सेट करवा रहे हैं और फिर आप चेस कर रहे हैं. वो वाला जो फॉर्मूला था वो तो खैर इवेंचुअली आके फेल हो गया. बट एज यू सेड राइटली, वेदर इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जरा टॉप 5 बैट्समैन पे भी नजर हम डाल लेते हैं उस्मान, फिर उस पर भी करते हैं. और ऑफ कोर्स इस लिस्ट को डोमिनेट कर रहे हैं इस वक्त फखर जमान. ब्रिलियंट बैटिंग. आई मीन फखर इस वक्त अपनी पीक फॉर्म में दिख रहे हैं. 356 रन, 356 रन उन्होंने बनाए. फखर को इस वक्त खुद पे बहुत फखर होगा माशाल्लाह, और हम सबको इन पे फखर है और अल्लाह करे ये वर्ल्ड कप तक इसी फॉर्म के साथ जो है ये खेलते रहें. 106 इनका बेस्ट रहा, 71.2 इनकी एवरेज है. आई वुड हैव लव टू सी द स्ट्राइक रेट एज वेल. शान मसूद की बात करें, द सरप्राइज पैकेज, लेकिन दिस टू मच डे लाइट इन बिटवीन नाउ. तकरीबन कोई 70-80 रन का जो है इन दोनों के दरमियान मार्जिन है. 275 रन, बेस्ट ऑफ 88, एन एवरेज ऑफ 55. मोहम्मद रिजवान इज एट नंबर 3, 215 रन इन्होंने बनाए. ही हैड अ कपल ऑफ फेलियर्स बट फिर भी रिजवान इज रिजवान. एहसान अली अनदर आई वुड से, बल्कि ये दोनों जो हैं एहसान एंड विल स्मिथ थोड़े सरप्राइज पैकेज ही कहेंगे. 211 रन, 194 रन बिल तरतीब at an average of 52.75 and 48.5. So exactly, but the best part here is कि हम recent past में जब PSL देखते रहे हैं, बैटर्स की लिस्ट में हमें हमेशा फॉरेन प्लेयर्स दिखते थे टॉप पे. हमें लोकल अपने प्लेयर्स नहीं दिखते थे. अपने लड़के बॉलिंग में तो दिखते थे टॉप 4 टॉप 5 में, बट बैटर्स में जो है वो अपने लड़के नहीं दिखते थे, फॉरेन प्लेयर्स दिखते थे. आपको लगता है कि उस्मान ये चेंज आया है? अभी तो हाफ ऑफ द टूर्नामेंट है बट स्टिल. बिल्कुल, दिस सीजन आई थिंक इट्स बीन अ रियली रिफ्रेशिंग चेंज. आप सब इसमें देख लें, टॉप 7-8 में मैंने लिस्ट खोली हुई है. टॉप 7-8 में देयर इज नॉट अ सिंगल फॉरेन प्लेयर. पॉल स्टर्लिंग आते हैं, आई थिंक एट नंबर 7 और 8 आते हैं. पॉल स्टर्लिंग, विल स्मीड है 5 पे जी, आई थिंक. विल स्मीड है 5 पे. ये टॉप रन स्कोरर में, in any case, like it's dominated by पाकिस्तानी players. इसमें I think एक तो फखर का obviously बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है आजकल. The other one who's been really impressive, शान मसूद. उन्होंने अपनी गेम काफी I think शान मसूद की सबसे अच्छी बात है वो अपनी गेम अडेप्ट कर लेते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में. टेस्ट में जब वापस आए थे, he did quite well. Dropped, I feel wrongly, but he did quite well for a while. जब वापस आए थे, वनडे में उनकी गेम काफी दिनों से he's been one of the highest averages in list A cricket for the longest time. T20 में भी उन्होंने अपनी गेम चेंज करी है. He's been a big reason why मुल्तान have done so well. इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज थी इस लिस्ट में, वो ये है कि आई थिंक टॉप 7-8 में से बेशतर इसमें ओपनर्स हैं.
You know, which Yes. again tells you कि power play में जो लोग advantage ले रहे हैं, they're taking advantage of the power play और फिर उसके बाद लंबा खेल रहे हैं. फखर ने सेंचुरी मारी है, शान मसूद का 88 हाईएस्ट स्कोर है, रिजवान हमें मालूम है कि लंबा खेलता है. एहसन अली has been a really good surprise. इसमें and Adil, this point is for you कि एक बैट्समैन इसमें है टॉप 5-6 में, बाबर आजम, जिनकी स्ट्राइक रेट एक्चुअली 118. You know, that's the lowest strike rate. Otherwise, the lowest strike rate is 138, which is Rizwan. और सब 170, 140, 150 पे ऑपरेट कर रहे हैं. And I think बाबर की जो struggles हैं, they're reflected in like the nature of the team as well. कराची में जो struggles generally हुई हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और वो अगर स्ट्राइक रेट डिबेट तो वो चल ही रही है. और अगर सवेरा ज़ाहिर है PSL के स्टार्ट में कोई भी अगर पूछता कि यार एट द मिड ब्रेक अगर आपके ख्याल से टॉप प्लेयर कौन होगा, तो आई थिंक एवरीवन वुड हैव सेड बाबर एंड रिजवान वुड हैव बीन देयर. बट वेरी रिफ्रेशिंग टू सी. शान मसूद तो वैसे उनके लिए एक और खुशखबरी आ गई जिसके आगे चल के ऑफ कोर्स पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टीम पे हम बात करेंगे. और एहसान अली, वेरी वेरी रिफ्रेशिंग फॉर अस पाकिस्तानी. इज गुड टू सी फाइनली. एज थोड़ी ज्यादा हो गई है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, देयर इज नेवर लेट. फवाद आलम इसको साबित कर चुके हैं. हम बॉलर्स पे भी अब नजर डाल देते हैं ताकि इस टॉपिक को अपने जो है वो हम कंप्लीट करते हैं अपने मिड सीजन रिव्यू को. जी तो टॉप 5 बॉलर्स पे डालें. शादाब खान, और कितना हेड्स एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट. 14 विकेटें हासिल की हैं 5 इन्होंने मैचेस में, और इतने ज्यादा हाई स्कोरिंग टूर्नामेंट में ही इज बॉलिंग एट एन इकोनॉमी ऑफ 6.0. ब्रिलियंट. अ बेस्ट ऑफ 5 for 28. इमरान ताहिर नॉट सरप्राइजिंगली देयर. 5 मैचों में 10 विकेटें हासिल की हैं. 6.6 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे हैं. खुशदिल शाह, सो गुड टू सी हिम देयर. अपने क्रेडेंशियल्स बनवा रहे हैं एज अ जेन्युइन ऑलराउंडर. 5 मैचेस में 9 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं. डेविड विली 4 मैचेस में 7. शाहीन शाह अफरीदी, whom we would have thought would be on the top of the list, is at number 5. 5 मैचेस में 7 विकेटें हासिल की हैं. So happy to see शादाब there, सवेरा number 1 पे. Definitely. मतलब शादाब तो whatever he is doing right now, he's doing it right. Everything that he's doing is right. और when we talk about मुल्तान सुल्तान, इसलिए मुल्तान सुल्तान टॉप पे बैठी है बिकॉज आपको टॉप 5 बॉलर्स में से 3 बॉलर्स जो हैं वो टॉप 5 में दिखते हैं मुल्तान सुल्तान के, और 2 बैटर्स दिखते हैं टॉप 5 में मुल्तान सुल्तान के. सो ऑल टुगेदर नॉट जस्ट वन मैन शो. एक वन मैन शो मुल्तान सुल्तान की तरफ से नहीं चल रहा. इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क, और इस वजह से मुसलसल जीते जा रही है मुल्तान सुल्तान, और उनको हराना बहुत मुश्किल हो गया. जी उस्मान. जी बिल्कुल. इसमें एक बहुत अच्छी चीज नजर जो आई है, शादाब की बॉलिंग फॉर्म वापस आई है थोड़ी. और आई थिंक शादाब ने खुद भी बात करी इसके बारे में. उनकी पिछले 1-2 साल से इंजरीज काफी चल रही थी, काफी क्रूशल एरियाज में. एक्चुअली अगर आप थाइज और ग्रोइन एरिया में देखें, दैट अफेक्ट्स हिप एरिया में, दैट रियली अफेक्ट्स यू एज अ लेग स्पिनर. आप कितनी उसमें एफर्ट डाल सकते हैं, कितनी टर्न डाल सकते हैं. तो इस बार शादाब हैज एक्चुअली स्पन अ फ्यू डिलीवरीज. आपको याद होगा पिछली गेम में, आई थिंक आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर द डिसमिसल्स, मगर एक लेग ब्रेक पे स्टंप हुए थे, एक गुगली पे बोल्ड हुए थे, और दोनों डिलीवरी एक्चुअली टर्न कर रही थी, जो शादाब में काफी दिनों के बाद देखा. तो आई थिंक बिकॉज उनकी सेहत वापस आ चुकी है, वो इंजरी फ्री है, ऑब्वियसली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है एज कैप्टन, और बैटिंग भी कर रहे हैं. तो आई थिंक पाकिस्तानियों को कभी कभी शायद एहसास नहीं होता है कि शादाब खान उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं फॉर पाकिस्तान जनरली. ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ विद द बैट, इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ विद द बॉल. आपके आर्ग्यूबली बेस्ट फील्डर हैं, और अब अपनी कप्तानी के साथ दिखा रहे हैं, बहुत शार्प ब्रेन है, अपनी कप्तानी के साथ दिखा रहे हैं कि आपके पास नेशनल लेवल पे भी यू हैव एन ऑप्शन एज अ कैप्टन. तो आई थिंक शादाब के इस स्टेज पे टॉप होना बहुत ही एक अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए. टॉप लिस्ट आई थिंक स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, व्हिच काइंड ऑफ मेक्स सेंस. जिस तरह की पिचेस थी, एक पिच आपको याद होगा कराची में थोड़ी सी स्लो थी, देयर वाज अ बिट ऑफ स्पिन ऑन देयर, सो आई थिंक दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दैट. फास्ट बॉलर्स हैव हैड इट टफ, right throughout. Swing एकदम नहीं मिली कराची में, and guys like David Willey have succeeded because थोड़े से smart होते हैं, they have variations. शुरू में थोड़ी बहुत अगर 1-2 बॉल की स्विंग आपको मिल जाती है तो they get it, but it's been tough for fast bowlers generally. And actually the other surprise, खुशदिल शाह. अगर किसी ने आपको कहा था कि खुशदिल शाह मुल्तान सुल्तान के एक बहुत अहम बॉलिंग वेपन होंगे इस सीजन से पहले, तो आपने आप शायद कोई मजाक करते. अदील, आई एम श्योर यू वुड हैव मेड सम जोक कि भाई खुशदिल शाह तो कहीं नहीं आएंगे बॉलिंग अटैक में. मेरी रेपुटेशन क्या बन रही है मार्केट में. ठीक है. नहीं, बट खुशदिल शाह परफॉर्मिंग अंडर रिजवान, जिस तरह रिजवान उनकी पूरी बॉलिंग को यूज कर रहे हैं, बैटिंग को यूज कर रहे हैं, खुशदिल शाह जो निकल कर आ रहे हैं रिजवान के अंडर खेलते हुए, इट इज आउटस्टैंडिंग. बट जैसे हम शादाब की बात कर रहे हैं, शादाब की बॉलिंग की उस्माना आपने बात की. शादाब से आफ्टर वर्ल्ड T20 डिस्कशन हुई थी, और उस डिस्कशन में ही सेड कि
Saqlain Mushtaq was a very, very, very positive impact on him because Saqlain Mushtaq directly told him कि fast bowlers हैं मेरे पास तेज बॉल फेंकने के लिए. You need to do what you used to do. क्योंकि शादाब काफ़ी तेज़ बॉल करने लगे थे कंपैरेटिवली, जो उसकी जो वो थी एक क्लास थी कि नहीं जी फ्लाइट थोड़ी सी या व्हाटएवर वो नहीं हो रही थी. तो सकलैन मुश्ताक से जिस तरह का सेशन शादाब का हुआ था वो इम्पैक्टफुल लग रहा है और वो दिख रहा है जिस तरह शादाब परफॉर्म कर रहे हैं. बट मूविंग ऑन फर्दर, यू वांट टू गो फर्दर ऑन पीएसएल या वी कैन मूव ऑन? आई थिंक हम कुछ और बात करते हैं बिकॉज खबरें इस पे आई जा रही हैं. अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया T20 टूर ऑफ न्यूजीलैंड भी अबैंडन हुआ है, ये भी आज की ज़ाहिर है एक बड़ी खबर थी. इंडिया और वेस्ट इंडीज का भी मैच चल रहा है. सो वेस्ट इंडीज have given themselves a shot towards victory. They are chasing just 238 in fact. India जल्दी 50 ओवर्स में उन्होंने 237, ये भी अहमदाबाद में ही मैच हो रहा है. So they are West Indies is 5 for not. अभी तक उन्हें कोई विकेट नहीं गिरी है, तीसरा ओवर चल रहा है. So सीरीज वेस्ट इंडीज यहाँ बराबर कर सकता है. So Savera, shall we talk about the Australia tour right now? उस्मान, टीम का ऐलान हो गया है. शान मसूद is back as we were talking about. इसके अलावा हारिस रऊफ फॉलोअप किया है पाकिस्तान ने. नेचुरली इस पर डिबेट हो सकती है बिकॉज अब्बास को रिजर्व्स में रखा गया है और हारिस रऊफ को जो है वो टीम में लाया गया. इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो है ये टीम देख भी सकते हैं. और फवाद आलम इज देयर ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड. इमाम उल हक इज इन द टीम. बाबर आजम, रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, फहीम अशरफ, फवाद आलम, हारिस रऊफ, हसन अली, इमाम उल हक, नवाज, नुमान, साजिद खान, सऊद शकील, शाहीन, शान मसूद एंड वी हैव गॉट जाहिद महमूद. सो काफ़ी स्पिन हैवी पाकिस्तान ने, जिस तरह हमने देखा तो ऑस्ट्रेलिया एश्टन एगार को लेकर आया है. पाकिस्तान भी जो है वो 3 ये फ्रंट लाइन स्पिनर्स के साथ होगा. रिजर्व्स में कामरान गुलाम, अब्बास, नसीम शाह मौजूद हैं और इसके अलावा सरफराज को भी जो है वो रिजर्व्स में रखा गया है. एंड यासिर शाह ऑफ कोर्स. तो उस्मान, योर कमेंट्स, क्या टीम कैसी लग रही है? बहुत बड़ी सीरीज है, जाहिर है. मेरा ये ख्याल है कि एक दो नामों के अलावा दिस इज द बेस्ट स्क्वाड दैट पाकिस्तान could make, right? True. I think yeah, definitely. पाकिस्तान की टीम आई थिंक पिछले एक साल में हर ही फॉर्मेट में काफी सेटल्ड हो गई है. आपको पता होता है कि आपके 8-9 प्लेयर प्रीटी मच सबको मालूम है कि कौन पिक होगा. एक आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग कोर है पूरी टीम का जिसमें बाबर, रिजवान, शाहीन, हसन, आपके और एक फहीम ऑलराउंडर भी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर पाकिस्तान, स्पेशली फवाद ऑफ कोर्स. फवाद आलम ऑफ कोर्स. तो आपका एक कोर बन गया एंड आई डोंट थिंक देयर इज मच टू काइंड ऑफ से कि यार इसे गलत पिक करा. मैं एक चीज आपने पॉइंट रेज करा था एक्चुअली अब्बास का. इट्स इंटरेस्टिंग. पाकिस्तान काफी इंटरेस्टिंग किस्म की अप्रोच ली है बिकॉज अब्बास के साथ अब लगता है कि वो उन्हें स्लोअर पिचेस पे दे डोंट प्ले हिम बिकॉज उन्हें पता है कि उनका पेस थोड़ा कम है एंड they've got options where they need a bit of pace. मगर अगर आप इंग्लैंड जैसी पिच पे जाएं या न्यूजीलैंड जाएं या फिर अगर साउथ अफ्रीका फिर जाना हुआ उन पिचेस पे मे बी दे विल प्ले हिम व्हिच एक्चुअली is an intelligent way of going about it. आप हर मैच में उसे ना खिलाएं, जहां आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वहां खिलाएं. मुझे थोड़ा सा ये लगा कि स्पिनर्स कुछ ज्यादा ले ले बिकॉज आप अगर पाकिस्तान के रीसेंट टेस्ट होम पे देखें तो एक्चुअली फास्ट बॉलर्स डोमिनेट कर रहा है. सिर्फ यासिर ने खेला है या फिर उसके बाद साजिद खान आए हैं, मगर 1-2 टेस्ट हुए हैं शायद साउथ अफ्रीका के खिलाफ दे प्लेड 2 स्पिनर्स. मगर जनरली पिचेस पिंडी में और कराची में अच्छी रही हैं. पिचेस सब फास्ट बॉलर को हेल्प कर रहा है, बैटिंग को हेल्प कर रहा है, स्पिनर्स को भी हेल्प कर रहा है. और पाकिस्तान ने एक्चुअली 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर भी खेला है. तो आई डोंट नो वेदर दे थिंकिंग कि यार ऑस्ट्रेलिया की हमेशा से वीकनेस रही है स्पिन पे, तो हम स्पिनिंग पिचेस बनाएंगे, या वो चांस लेंगे कि भाई हमारा भी पेस अटैक अच्छा है, लेट्स गो विद 3-in-1 with Fahim as your option. Fahim भी आपका एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है टेस्ट में, as a backup bowler, as the 4th bowler. तो it's interesting that they've picked spinners. हालांकि उनकी स्ट्रेंथ अगर आप देखें होम टेस्ट में रिसेंटली जब से क्रिकेट वापस आई है, टेस्ट क्रिकेट वापस आई है, एक्चुअली फास्ट बॉलिंग में रही है. यस बिल्कुल. मगर मैं बहुत ज्यादा टाइम रिवाइंड कर 24 साल पुरानी बात करूं, परसों भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे एंड ही मेंशन, जहां आप स्पिनर्स की बात कर रहे हैं तो ही मेंशन कि जब 24 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने खेला था यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में, जब खेला था टेस्ट, सो 4 स्पिनर्स के साथ उतरे थे हम. इवन देन हम वो टेस्ट नहीं जीत सके थे. तो मेरे ख्याल से कभी कभार इस स्ट्रैटेजी का भी जो है वो सोच के कुछ चेंज करके एंड इवेंचुअली मेरे ख्याल से मेंटली तैयार होकर टीम्स आती हैं कि हाँ जी हमें स्पिन से फंसाएंगे, तो सबसे ज़्यादा जो होमवर्क कर आना है वो स्पिन पे कर आना है. बट हम अपनी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, इस कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू रखेंगे. ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टूर करने लगी है. बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवली सही चल रही हैं. टचवुड, आई होप ये आगे भी सही चलती रहे. वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे.
टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद उस्मान समीउद्दीन। डिस्कशन हमारी हो रही थी पीएसएल के हवाले से और ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान के हवाले से भी डिस्कशन हो रही थी, मगर एक बहुत और इंपॉर्टेंट पॉइंट अदील जिस पे बात करना ज़रूरी है और उस्मान का इनपुट लेना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक प्रपोजल की बात की गई थी, रमीश राजा ने एक प्रपोजल की बात की थी कि जी 4 नेशन T20 सीरीज़ करेंगे और उसके हवाले से जो है वो आईसीसी की मीटिंग में बात की जाएगी। अभी कुछ दिनों पहले फिर उन्होंने ये मेंशन किया, रमीश राजा साहब द चेयरमैन ऑफ पीसीबी, बट एकदम से जवाब आया बीसीसीआई की तरफ से। जय शाह इस बात का रिप्लाई करते हैं कि टाइम का है, कहाँ खेलेंगे, कब खेलेंगे। सो उस्मान, पहले तो मैं आपसे इस बारे में इनपुट लेना चाहती हूँ कि जो ये पूरा प्रपोजल अभी जो आगे गया ही नहीं उस हवाले से, और फिर जिस तरह रिप्लाई आया बीसीसीआई से। बिल्कुल, जय शाह का जो जवाब था वो, और सवाल की जगह एक जवाब की जगह एक सवाल था वो बेसिकली सही कि आपको टाइम कहाँ है कैलेंडर में। जो आप अभी कैलेंडर देख रहे हैं, अभी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट में इतने सारे लोग काम करते हैं, मगर अभी जो क्रंच आ रहा है ना हमारे स्केड्यूल पे, आप देखें अभी मार्च में वुमेन्स वर्ल्ड कप होना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। उसमें 3 टेस्ट सीरीज लगातार साइड बाय साइड चल रही हैं। उसमें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑब्वियसली इंडिया श्रीलंका होगा और इंग्लैंड वेस्ट इंडीज। फिर उसके वो सब खत्म नहीं होंगी कि आईपीएल शुरू हो जाएगा एंड ऑफ मार्च से, और ये पूरा कैलेंडर यानी चलता रह रहा है ऐसे। और ये ऑब्वियसली बहुत इंपैक्ट हुआ है कोविड का भी, सीरीज रीस्केड्यूल हो रही है, मगर बेसिक पॉइंट ये है कि आपके पास कैलेंडर में जगह नहीं है। और आप अगर ऐसा कोई क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट बनाना चाहेंगे तो आपको एक तो आईसीसी से आपको परमिशन नहीं चाहिए, मगर आपको जो दूसरे बोर्ड्स हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं उनकी आपको अग्रीमेंट चाहिए कि भाई आप अपने कैलेंडर में जगह ढूंढें। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जगह ढूंढेंगे अगर आप उन्हें गारंटी कर सकते हैं कि भाई ऐसा टूर्नामेंट अगर हम लोग हर साल खेलेंगे उससे आपको इतने पैसे बनेंगे। तो कहना एक चीज है, ऑब्वियसली एम्बिशन तो होना चाहिए कि भाई हमें करना चाहिए ऐसे क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट। एम्बिशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये आइडिया सौरभ गांगुली ने भी 2 साल पहले सजेस्ट करा था, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं उन्होंने लिया था। उन्होंने कहा था कि 3 टीम और एक चौथी टीम रोटेट हम लोग करेंगे, तो इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और फिर चौथी टीम साउथ अफ्रीका होगी एक साल, न्यूजीलैंड होगी एक साल, शायद पाकिस्तान हो एक साल। मगर अभी जो रियलिटी है सवेरा, वो ये है कि क्रिकेट कैलेंडर में आपके पास कहीं जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट चलती है, आपके आईसीसी के इवेंट्स अलग चलते हैं, आपके बायलैटरल क्रिकेट होती है, और फिर आपकी लीग्स होती है, डोमेस्टिक लीग्स जिस पे हम बात कर रहे हैं। आपकी पीएसएल की चल रही है, वेस्ट इंडीज में सीपीएल है, बांग्लादेश में बीपीएल है। तो टाइम किसके पास है, कहाँ है, ये आप इसे किसी तरह से, और हर साल अब अगले 8 साल के लिए हर साल एक आईसीसी इवेंट होगा, तो इस स्केड्यूल में आप जगह निकाल सकते हैं। आई डोंट सी हाउ इट कैन बी डन। एफटीपी खैर बहुत ही जैम पैक्ड है और बिल्कुल जगह निकालने की बहुत मुश्किलात हैं, बट अब रमीश राजा जब वो पूरा फाइनेंशियल प्रपोजल के साथ जब आईसीसी जाएंगे, जब पता चलेगा कि वो सोच क्या रहे हैं, ऑब्वियसली इसी एफटीपी में वो बात नहीं कर रहे होंगे, शायद वो अगले एफटीपी के लिए बात कर रहे होंगे, बिकॉज ही मेंशन्ड क्लियरली कि ये जो बायलैटरल्स होते हैं ये कभी कभार बहुत बोरिंग हो जाते हैं। तो बायलैटरल्स की जगह अगर ये 4 नेशन टाइप की एक सीरीज हो जाए सो उससे बेहतरी आ जाए। बट वो क्या सोच रहे हैं अभी, वो जब ऑन पेपर सारी चीज़ें आएंगी, फाइनेंशियल मॉडल सामने आएगा, उसके बाद पता चलेगा। बट हम आगे कॉन्वर्जेशन ज़रूर कंटिन्यू रखेंगे उस्मान आपसे, मगर उससे पहले हमारे कोरेस्पॉन्डेंट ख्वाजा मौजूद है और कादिर से हम जानेंगे पाकिस्तान के ओलंपियन अरशद नदीम। अभी इतना चर्चा हुआ, इतने उनको वार्म वेलकम हुआ, हर बंदे ने ऑन करने की कोशिश की अरशद नदीम की इस परफॉर्मेंस को ओलंपिक्स में। उसके बावजूद इस वक्त अरशद नदीम फिर मुश्किल में हैं। उनके साथ क्या मुश्किलात चल रही हैं, क्यों उनको निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आने नहीं दिया जा रहा, एक ओलंपियन के साथ इस तरह का बिहेवियर क्यों हो रहा है, कादिर ख्वाजा से जानते हैं। जी कादिर। बिल्कुल सवेरा, मियां चंद्रू से ताल्लुक रखने वाले जो हैं एथलीट अरशद नदीम, उन्होंने बड़ा नाम कमाया जेवलिन थ्रो में, और उसके साथ साथ अब महदूद वसाइल के होते हुए वो ओलंपिक्स में गए, ओलंपियन बने, और उसमें नंबर 5 रहा, उनका रैंक जो है वो रहा। अलबत्ता पाकिस्तान में हमेशा से ये अलमिया रहा है कि वो हमेशा से जो अपने स्पोर्ट्समैन हैं उनको वो इज्जत से नवाजते। आज उनकी मिसाल जो है वो हमारे सामने है कि जब वो निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आए तो उनको सिक्योरिटी इदारों ने रोक लिया कि उनके पास एक्रीडेशन कार्ड नहीं है। हालांकि वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो कि अंदर है निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, वहां पर ही मुकीम है और वहां पर ही रिहाइश पजीर है। अलबत्ता उनके पास एक्रीडेशन कार्ड नहीं था, जिसके बाद उनको जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर दिया गया, और वो यहाँ पर पंजाब स्टेडियम जो फुटबॉल स्टेडियम है बिल्कुल अकब में है,
गद्दाफी स्टेडियम के, वहां पर प्रैक्टिस करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। लेकिन वो अपनी अब जो 17-18 दिन है यहाँ पर जो PSL चल रहा है उसके हवाले से वो अपनी ट्रेनिंग से महरूम हो गए हैं, जो बड़ा सवालिया निशान है पंजाब हुकूमत के लिए भी, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए भी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए और ओलंपिक फेडरेशन के लिए भी। तो ये बड़ा अलमिया है कि हमारे जो स्पोर्ट्समैन है वो यारो मददगार हो जाते हैं और अपनी मदद आपके तहत तमाम वसाइल को महदूद वसाइल में होते हुए पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते हैं और पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने वालों के साथ ये सलूक किया जाता है कि नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में उनको दाखिले की इजाजत नहीं दी जाती और पंजाब स्टेडियम में उनको ट्रेनिंग की इजाजत नहीं दी जाती। सो कादिर, हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के जो मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स हैं उनसे रब्ता किया जाए और उनको भी इस वक्त ऑन एयर लिया जाए। आपसे भी रिपीट कीजिएगा, अरशद को ट्रेनिंग करने से इसलिए रोका गया है या स्टेडियम में दाखिल होने से इसलिए रोका गया है कि उनके पास एक एक्रेडिटेशन कार्ड जो कि टनों के हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इशू कर रहा होता है, वो इनको इशू नहीं किया गया या अप्लाई किया गया कि नहीं तो किया गया। आसान काम है। मैं ये सोच रहा हूँ एक छोटा सा एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम ये होता है जिसकी वजह से इस बेचारे की जो ट्रेनिंग है ये डिस्टर्ब हुई है। सो सिर्फ यही वजह है, उसके अलावा और कोई वजह नहीं है कादिर? देखिए, ये नेशनल पार्क जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है वो उसके जो अथॉरिटी है वो सूबाई वजीर खेल हैं राय तैमूर भट्टी और उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल हैं स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जवेद चौहान, वो इस वक्त जो अथॉरिटी है उन्होंने नाम देने हैं। और अरशद नदीम से जब हमारी बात भी हुई उसने यही कहा कि मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी और उसकी वजह से मेरा एक्रेडिटेशन कार्ड भी नहीं बनाया गया। जब राय तैमूर भट्टी से मैंने अभी उनसे राब्ता करने की कोशिश की, उनसे बात की है, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि हमारे जिम्मेदारी नहीं है अरशद नदीम का कार्ड बनाना। आप ये देखिए कि जब ठीक है कादिर, आपने तो अभी से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और हमारा अभी कांटेक्ट हो गया है। दी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ पंजाब राय तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, खुशामदीद कहूंगी आपको गेम सेट मैच में, और बड़ा ही दिल हमारा दुखा हुआ है ये सुन के कि हमारे ओलंपियन के साथ इस तरह का बिहेवियर हो रहा है कि हमारे ओलंपियन को जो है वो ट्रेनिंग के लिए अंदर आने की इजाज़त नहीं मिल रही है बिकॉज एक मेयर एक्रेडिटेशन नहीं बना उनका, PSL की वजह से वो एंटर नहीं हो पा रहे हैं, वो अपनी ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों इस तरह का बिहेवियर एक ओलंपियन को देखने को मिल रहा है? जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी VVIP मूवमेंट होती है या स्टेट के लेवल का प्रोटोकॉल किसी भी को मिलता है तो वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के मामलात होते हैं उसमें बिल्कुल वो फुल प्रूफ होते हैं। आपको पता है कि पिछली दहाइयों में जिस तरह हुआ या फिर अभी पिछले क्रिकेट के टूर्स भी हमारे कैंसिल हुए इसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेते हुए, तो उसमें जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसके तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं मैचेस के शुरू होने से पहले। उसको चेक किया जाता है सिक्योरिटी वाइज, और जिसने भी अंदर एंटर होना हो ही हैज टू अप्लाई फॉर एक्रेडिटेशन कार्ड। जिसका एक्रेडिटेशन बनता है उसको स्पेशल ब्रांच वेट करती है, तब वो एंटर हो सकता है। तो हमारे ऑफिसेज भी उसी प्रेमिसेस में है और हमने भी ऑलरेडी अपने जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने वहाँ पे आना होता है उन सब के एक्रेडिटेशन कार्ड, जिसमें मुझे अपना भी एक्रेडिटेशन कार्ड सबमिट करवाना पड़ा है, तब मैं एक्रेडिटेशन कार्ड दिखा के अंदर आ सकता हूँ। मुझे आज पता चला इसका अरशद का, तो अरशद क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास ठहरा हुआ था और उन्हीं का कैंप लगा हुआ था, लेकिन वो ट्रेनिंग होती है हमारे फुटबॉल स्टेडियम में। अब जो फुटबॉल स्टेडियम है दैट इज द वेन्यू जहाँ पे हेलीकॉप्टर पार्क होता है और किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल को देखने के लिए वहाँ पे आर्मी डिप्यूट होती है और वो हेलीकॉप्टर ने फ्लाई करना होता है या उसने पेट्रोलिंग भी ऊपर एयर पेट्रोलिंग करनी होती है शहर की। तो इस वजह से वहाँ पे जो एंट्री है उसका मसला है, लेकिन अगर एक्रेडिटेशन अप्लाई किया जाए। राय साहब, ये सारी चीजें, मैं कथा कलामी की माफी चाहता हूँ, लेकिन ये सारी चीजें प्लान की जाती सकती थी। आपको पता था कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर एक आएगा, एक हमारा वर्ल्ड क्लास एथलीट जो कि पाकिस्तान के शायद ओलंपिक्स में मेडल की उम्मीदों में से है, पाकिस्तान तो सर बोर्ड ने कैंप ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है, ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है। जब भी यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस हमारे पास होते हैं तो इसी तरह से इसको सिक्योरिटी को पूरे स्टेडियम के हिस्से को गार्डन किया जाता है और उसका यही तरीकेकार होता है कि जो लोग राय साहब कथा कलामी की माफी राय साहब, मगर राय साहब देखें, आपने कहा आप लोगों के भी एक्रेडिटेशंस बने, तो अरशद नदीम का एक्रेडिटेशन क्यों नहीं अप्लाई हुआ जब आप लोग को पता था कि वो ऑलरेडी वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो उस प्रेमिसेस की वहाँ पे रह रहे हैं, तो ये क्यों नहीं हुआ? एंड देन आप कहते हैं जब ये VVIP वो होता है
اولمپین ہے وہ ہمارے، وہ بھی وی وی آئی پی ہیں. ہم یہ پی ایس ایل از اے ڈومیسٹک ٹورنامنٹ، آپ ایک اولمپین کو اس طرح کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میری بات سنیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے آج اس ایشو کا پتہ چلا ہے. وی کین ہیلپ ہم ان گیٹنگ دا ایکریڈیشن کارڈ. وہ بن بھی جائے گا، ان کو مل بھی جائے گا. لیکن جو اتھارٹیز جنہوں نے وہاں پہ کیمپ لگایا ہوا ہے اور ان کو وہاں پہ رکھا ہے اور ان سب کو پتہ بھی ہے کہ اس گراؤنڈ میں ان کی پریکٹس ہونی ہے، ان کو ایکریڈیشن اپلائی کرنا چاہیے تھی. انہوں نے نہیں کی. اب مجھے پتہ چلا ہے تو وی ول ہیلپ ہم آؤٹ. ایکریڈیشن بن جائے گا، وہ اسپیشل برانچ سے ویٹ بھی ہو جائے گا، کارڈ بھی بن جائے گا. دین ہی کین کنٹینیو ہز ٹریننگ انشاءاللہ. چلیں ہم امید یہ کرتے ہیں. قادر وانٹس ٹو آسک کچھ جی بالکل ہمارے کورسپونڈنٹ قادر خواجہ بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. جی سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جس طرح آپ نے بڑا ماشاءاللہ اسپورٹس بورڈ پنجاب کو بڑا ہرا بھرا کیا ہے، بڑی گیمیں آپ نے کروائی ہیں، گیمز بڑی اچھی طریقے سے کروائی ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں جو پلان ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کامن ویلتھ گیم میں انہوں نے جانا ہے اور اس کے بعد ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے جانا ہے. جب وہ ورلڈ چیمپئن شپ اور کامن ویلتھ گیم جیت کے آتا ہے تو ہمارے جو تمام سپورٹس بورڈ کے عہدیداران ہیں وہ تصاویر کھنچوانے ارشد ندیم کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کا کارڈ کیوں نہیں یاد آیا؟ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ کو. قادر دیکھیں، یہ سوال میرے سے پوچھنا نہیں بنتا. پاکستان سپورٹس بورڈ نے ان کا کیمپ آرگنائز کیا ہوا ہے. جو ادھر کی اتھارٹیز ہیں دے شوڈ ہیو ٹو اپلائی بیفور ٹائم. ایک ہر چیز کا ایک قاعدہ قانون ہے نا. اب اگر میرا بھی ایکریڈیشن کارڈ بنا ہے، میں نے بھی اپلائی کیا تو میرا بنا ہے، آپ لوگوں کا بھی اپلائی کریں گے. بس رائے صاحب امید یہ ہے کہ بہت جلدی یہ معاملہ سالو ہو جائے، کیونکہ وہی ہوتا ہے ایونچولی بلیم گیم، اس کی ذمہ داری، اس کی ذمہ داری، اس کی ذمہ داری ہوتی رہتی ہے. یہ مگر دیکھیں رائے صاحب اس لیے ایشو ہے یہ کہ آپ جب پہنچتے ہیں نا ایک جگہ پہ اور وہاں سے آپ کو واپس بھیج دیا جائے، آپ خود ایک وی آئی پی ہوں اور آپ کو جو ہے وہ واپس نکال دیا جائے کہ بھائی آپ یہاں انٹر نہیں ہو سکتے، تو ہر بندے کی ایک اپنی رسپیکٹ ہوتی ہے. اور ہمارے اولمپین کی بہت رسپیکٹ ہے، جو ہمارے پرچم کو پوری دنیا میں جو ہے اس کو سر بلند کرتا ہے، اس کی بہت رسپیکٹ ہے. رائے صاحب نہیں آ رہا، انہوں نے تو کارڈ دیکھ کے جانے دینا نا. جو گیٹ پہ گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، جو تھرڈ ٹیئر کی سیکیورٹی کھڑی ہوئی ہے، ان کو تو نہیں پتا کوئی کون ہے. آپ چلے جائیں، میں چلا جاؤں، ان کو کیا پتا چلے گا یہ کون ہے؟ وہ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ یہ چیز پلان بہتر کی جا سکتی تھی. یہی قادر کہہ رہے ہیں. بٹ بہرحال رائے صاحب ہمارا مقصد تھا ان کے اس ایکسپیرینس کو لوگوں تک اور اس کے علاوہ رائے صاحب تک پہنچانا. اب ان کی نالج میں آ گیا ہے. بہت شکریہ ہم کرتے ہیں. اور قادر آپ کا بھی تھینک یو سو مچ آپ نے کیا. اینڈ لیٹس جسٹ ہوپ کہ یہ معاملہ ریزالو ہو اینڈ ارشد ندیم جو ہے وہ اپنی ٹریننگ کو ریزیوم کر سکیں. مجھے نہیں پتا عثمان ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یا نہیں ہیں. عثمان ہمارے ساتھ بالکل موجود ہیں. عثمان بھی سن رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے یار کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. دیکھو میں یو کے میں دیکھ رہا ہوں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں کامن ویلتھ گیمز کی یہاں پہ یار. یہاں تو عزت ہی نہیں مل رہی ہے ہمارے ایتھلیٹ کو یار. تھوڑے سے تو میڈلز کی امید ہے یار. کرکٹ میں بھی اور کھیلوں میں بھی سنی ہے. اینڈ it keeps happening, but let's hope that it's resolved as soon as possible. Absolutely. بالکل جی، بہت یہ ہے کہ جلدی ریزالو ہو جائے یہ چیز. بٹ عثمان تھوڑا سا ہم آسٹریلیا ٹو پاکستان پہ جو ہے جاتے جاتے جو ہے ہم کچھ بات اور کر لیں. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ ٹیم تو بہت اچھی آ رہی ہے آسٹریلیا کی، جو بار بار بات ہو رہی تھی کہ کیا یہ فل فلیج اپنی ٹیم بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے. نام تو بڑے اچھے ہیں. وہاں سے تو اب گھبراہٹ ہونے لگی الٹیاں میں ٹیم کو دیکھ کے کہ یار یہ تو کچھ زیادہ اچھی ٹیم بھیج دی ان لوگوں نے. یہ تو سیریس ہو گئے آسٹریلین. بڑے لڑکے بھیجے. مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ اس میں سے شاید ایک دو پلیئرز نہ آئیں. اب ٹیم تو obviously اسکواڈ تو انہیں اناؤنس کرنا ہے، لیکن مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ شاید ان the run up to it 2-3 پلیئر ایسے ہوں جو شاید پل آؤٹ کر لیں, which is fine. آپ سب کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. اگر ٹیم آ جائے آسٹریلیا کی, اچھی ٹیم آ جائے, that's the win. بس وہ اللہ کرے وہ. جی پلیز عثمان کیری آن. سوری نہیں, میں کہہ رہا تھا کہ once they start playing وہ تو پھر باتیں چلیں گی and it'll be a tough team of course. ابھی وہ اگر آپ 6 مہینے پہلے مجھ سے کہتے کہ آسٹریلیا ابھی آ رہا ہے تو I would have been more confident of Pakistan's chances. مگر وہ ایشز جیتے ہیں, تھوڑا سا ہائی ہوگا. ان کا بولنگ اٹیک بہت ہی خطرناک قسم کا بولنگ اٹیک ہے. پیٹ کمنز, جوش ہیزل وڈ, یہ دونوں ایسے بولر ہیں جو کسی بھی سرفیس پہ آپ کو ٹربل کر سکتے ہیں. تو that's going to be a key thing to watch I think.
and it'll be a very very tough series. بالکل جی کافی ٹف سیریز ہوگی اور ٹف یہاں پہ بھی ہمارا ٹائم ہو گیا بیکاز کیونکہ جو ہے ٹائم ختم ہو گیا گیم سیٹ کا. بہت سارے ٹاپکس تھے, بہت سارے باتیں تھی کرنے کے لیے, مگر وقت جو ہے وہ ہمارے پاس کم پڑ گیا. بٹ نو پرابلم, کل ہم پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, پھر ساری ڈسکشن ہوگی. آسٹریلیا ٹور ٹو پاکستان بہت قریب آ گیا ہے. 4 سے 8 پہلا ٹیسٹ راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. آئی ہوپ کہ سب ساتھ خیریت سے ہو جائے اور ہمیں بہت اچھی یہ سیریز دیکھنے کو ملے. بٹ یہاں وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ عثمان, تھینکس اے لاٹ. اینڈ آپ لوگ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا خیال. ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.